नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक चाय वाले की। जी नहीं, ये पीएम मोदी की कहानी नहीं, ये छत्तीसगढ़ के एक चाय वाले की कहानी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक चाय की दुकान है। वहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम राजनीति की बातें होती हैं। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति की बात करते और चले जाते। आते जाते कई बार लोग मजाक में चाय की दुकान पर बैठे दुकानदार से कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं सियासत में हाथ आजमाते हो, कहीं तुम भी सीएम बन जाओ। ये बातें तो हंसी मजाक में कही गई थी, लेकिन चाय वाले ने मेयर का चुनाव जीतकर सपने को हकीकत में बदल दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जीवर्धन सिंह चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ चाय की दुकान भी चलाते हैं। 2004 से ही वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। युवा मोर्चा में साल 2005 में नगर मंत्री बने, फिर भी चाय की दुकान नहीं छोड़ी। चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले जीवर्धन चौहान को टिकट देकर पार्टी ने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस को भी लगा था कि उसकी जीत की राह यहाँ आसान होने वाली है, पर जनता का मिजाज चाय वाले के पक्ष में चला गया। जनता को जीवर्धन और बीजेपी के तमाम वादे पसंद आए। विकास के जो वादे जीवर्धन ने जनता से किए वो वोटों में बदल गए। नतीजा जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ में अपने चाय वाले उम्मीदवार की गुमटी में गए और चाय बनाकर आम कार्यकर्ताओं को भी पिलाई। अब जीवर्धन अपनी चाय दुकान के साथ शहर की कमान भी संभालेंगे। बड़ी बात यह है कि जीवर्धन ने करीब 34,000 मतों के बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी जानकी काटजू को चुनाव में हराया है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कुल 10 मेयर हैं, अब सभी बीजेपी के पास हैं। असल में जो फॉर्मूला शोर करने के बाद केजरीवाल देना चाहते थे, उस फॉर्मूले पर बीजेपी कई सालों से काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू एक सामान्य महिला थीं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया। ओडिशा के रहने वाले बेहद सामान्य जीवन जीने वाले प्रताप सारंगी को लोकसभा का टिकट दिया। 2019 में मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया। कार्यकर्ताओं में बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रहती है कि यहाँ संघर्ष और पार्टी की सेवा निष्ठा भाव से करने वालों को मौका मिलेगा। बीजेपी की ये वो सबसे बड़ी ताकत है जिसके आगे हर पार्टी हार रही है। 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक मजदूर को टिकट दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि 2023 में 2 गुटों में विवाद होता है, जिसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। शहर में कर्फ्यू लगता है, कई दिनों तक विवाद होता है। फिर विधानसभा चुनाव में भुवनेश्वर साहू की मौत का मुद्दा बनता है, तो उनके पिता जो मजदूरी करते थे, बेटे की मौत के बाद सरकार की तरफ से मिले 10 लाख रुपए ठुकरा देते हैं। ये खबर अमित शाह तक पहुंचती है तो उन्होंने मजदूर को ही विधायक का टिकट दे दिया। कांग्रेस हंसी उड़ा रही थी, लेकिन मजदूर ईश्वर साहू जीत जाते हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री और 7 बार के विधायक को हराकर सियासत में नई मिसाल पेश की। तो बीजेपी किसी चाय वाले को पीएम बनाती है, किसी चाय वाले को मेयर। केजरीवाल आम आदमी वाला ढोंग कर शीश महल में रहने पहुंच जाते हैं, तो जनता उन्हें गद्दी से हटा देती है। हालांकि जनता का कहना होता है कि हर नेता को जनता ऐसे ही आम इंसान से खास बनाती है। कोई केजरीवाल की तरह वीवीआईपी बन जाता है, जबकि कोई सारंगी की तरह मंत्री बनने के बाद भी साइकिल से चलता है, तो कोई मजदूरी करते हुए विधायक की कुर्सी पर बैठा है।